हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर शॉर्टकट कीज़ का क्या यूज़ होता है। और शॉर्टकट की से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो हम MS वर्ड में जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में Windows+R का बटन प्रेस करना होगा। ये मतलब प्रेस करते ही आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी। उसमें आपको टाइप करना है विन वर्ड। जैसे मैं करता हूँ विन वर्ड टाइप करते ही आपको फिर ओके करना है। ये MS वर्ड ओपन हो गया। एक तो ये तरीका है MS वर्ड ओपन करने का। और दूसरा तरीका है, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद MS ऑफिस, और यहाँ से MS वर्ड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, यहाँ डेस्कटॉप पे आना है आपको सबसे पहले, फिर माउस का जो राइट बटन होता है उसको क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। फिर यहाँ पे MS वर्ड की एक फ़ाइल लेनी है, यहाँ पे ये न्यू फाइल आ गई। ऐसे भी ओपन कर सकते हैं MS वर्ड को। तो ये 3-4 तरीके हैं, तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा MS वर्ड ओपन हो गया। MS वर्ड क्या है, देखो ये एक MS ऑफिस का ही पार्ट है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन से जितने भी रिलेटेड वर्क होते हैं ना वो कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मतलब प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना है, या फिर कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, या न्यूज़पेपर बनाना है, या किसी को लेटर लिखना है, या कोई नोटिस बनाना है, तो वो सारे काम हम MS वर्ड के अंदर करते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्टकट कीज़। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक ब्लैंक पेज आ गया है, सिंपल खाली पेज। और जितना भी हम वर्क करेंगे इसके अंदर करेंगे, पूरे पेज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये है टाइटल बार। यहाँ पे इस मतलब फाइल का नाम होता है। ठीक है, और ये document1 के नाम से सेव होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। और नीचे का आप देख सकते हो टास्क बार है। ये तो बेसिक है, आप सभी को पता होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो अब हम कुछ टेक्स्ट लेते हैं, रैंडम टेक्स्ट। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, फिर RAND, फिर ये ब्रैकेट ओपन और फिर वापस क्लोज और एंटर। तो ये कुछ मतलब टेक्स्ट आ गया, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। ये जितना भी मतलब टेक्स्ट आए ना इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हम। जितनी भी शॉर्टकट की है ना इसके ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे ऊपर ये मेन्यू बार है, यहाँ पे होम, इंसर्ट, ये सारे टैब दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 बटन दिए हुए हैं, ये एक मिनिमाइज का और एक मैक्सिमाइज का और एक क्लोज का। ठीक है, इसको रिस्टोर बटन भी बोलते हैं। मिनिमाइज से क्या होगा, ये फाइल यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगी और नीचे आ गई टास्क बार में। और क्लोज से ये पूरी फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा बेसिक है। चलिए आज हम शॉर्टकट कीज पढ़ लेते हैं A से Z तक। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+A। यानी अगर हम यहाँ पर Ctrl+A प्रेस करें तो क्या होगा। ठीक है, तो Ctrl+A प्रेस करते ये जो पूरा आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने प्रेस किया Ctrl+A, ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब जितने भी इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी, जैसे इसका कलर चेंज करना है मेरे को पूरे का, तो मैंने कलर चेंज कर दिया। और मेरे को इसका साइज बढ़ाना है थोड़ा सा, तो मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब Ctrl+A से पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर डेस्कटॉप की बात करें तो यहाँ पर मेरे को ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना आइकन्स, इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर हैं और कुछ फाइल फोल्डर है, इनको सेलेक्ट करना है तो मैं Ctrl+A प्रेस करूंगा। Ctrl+A से मतलब पूरा सिलेक्ट हो जाता है कंटेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Ctrl+A हो गया। अब दूसरा है Ctrl+B। Ctrl+B से क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट बोल्ड होता है। बोल्ड यानी थोड़ा सा गहरा और काला। जैसे मैं थोड़ा नीचे करता हूँ और ये ऊपर वाली लाइन को
बोल्ड करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, जिस किसी भी के ऊपर मतलब शॉर्टकट की अप्लाई करना है ना, उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल बी दबाया, थोड़ा सा गहरा और काला हुआ, फिर वापस कंट्रोल बी दबाऊंगा तो वापस ये हट जाएगा। और बोल्ड यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कंप्लीट। तीसरा है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी का होता है कॉपी, किसी चीज़ को कॉपी करना। यहाँ से मेरे को ये टैब है, मैं ये चाहता हूँ कि ये टैब यहाँ पर है और नीचे भी ये टैब हो, मतलब ये नाम हो, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। और ये यहाँ से कॉपी हो गया, और इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी, और ये क्वेश्चन 100% आएगा कि किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है। अब चौथा है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जैसे ये यहाँ पे है ना, मतलब फॉन्ट कौन सा लेना है, बोल्ड करना है या इटैलिक, कलर वगैरह चेंज करना है, ये जितना भी ये वाला मेन्यू दिख रहा है ना, ये ओपन हो जाएगा अलग से सेपरेट बॉक्स में। कंट्रोल डी प्रेस किया, ये सेम टू सेम यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं। कंट्रोल डी हो गया। अब है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। अभी ये मेरा टेक्स्ट है ना, ये वाला, ये लेफ्ट साइड में, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा बीचों बीच आ जाए, तो मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, बीचों बीच आ गया, ठीक है। तो कंट्रोल ई से हुआ सेंटर अलाइनमेंट। ई के बाद एफ, कंट्रोल एफ। एफ से होता है फाइंड। जैसे ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और मेरे को एक पर्टिकुलर नाम ढूंढना है, मतलब एक नाम फाइंड करना है, ठीक है। मेरे को पता नहीं है कि वो नाम कहाँ पर है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल एफ की यूज़ करूँगा। जैसे मेरे को कुछ सर्च करना है, कंट्रोल एफ प्रेस किया, मैंने कुछ सर्च किया, ये वर्ड यहाँ पे लिखना है, फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया। मतलब फुटर नाम मैंने सर्च किया, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फाइंड वाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हो, तो मैंने ये नाम लिखा यहाँ पे, फिर ये इसने डॉक्यूमेंट में दिखा दिया कि ये नाम यहाँ पर है, ठीक है। एफ के बाद जी। जी का वही सेम, गो टू, मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जाना, जी गो टू। ये देखो पेज नंबर पे जा सकते हैं, सेक्शन में जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और कमेंट के ऊपर भी साथ जा सकते हैं, हेडिंग, मतलब बहुत सारे पेज है और मेरे को एकदम से लास्ट वाले पेज पे जाना है या फिर बीच में किसी पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगा, पेज नंबर, ठीक है। जी का हो गया गो टू। जी का मतलब होता है गो टू, आप याद रख लेना इतना। जी के बाद एच। एच प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। एच से रिप्लेस होता है। जैसे ये कोई वर्ड है, ये इंसर्ट वर्ड है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी इस मतलब पेज के अंदर इंसर्ट वर्ड है ना, उसके अंदर कोई दूसरा नाम लिखना है, मतलब सारे एक साथ में ही चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एच दबाऊंगा, फाइंड वर्ड, मतलब किसको चेंज करना चाहते हो, मैं इंसर्ट को चेंज करना चाहता हूँ। इंसर्ट रिप्लेस विद, इंसर्ट की जगह क्या नाम डालना चाहते हो, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सिंपल मैंने लिखा। फिर रिप्लेस ऑल पे टच, मतलब क्लिक किया रिप्लेस ऑल पे, ये देखो मेरा नाम आ गया। मतलब जैसे गलती से कोई दूसरे नाम लिख दिया आपने, फिर उनको चेंज करना है एक साथ, तो कंट्रोल एच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एच के बाद आता है आई। आई का होता है इटैलिक। इटैलिक मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, ये सीधा लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, जिसमें करके दिखाता हूँ आपको। इसको सिलेक्ट किया मैंने, फिर कंट्रोल आई प्रेस किया, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, ये देखो हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। कंट्रोल आई से इटैलिक। आई के बाद आता है जे। जे का होता है जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई कैसे, देखो जैसे ये लिखा हुआ है कुछ, तो ये देखो यहाँ पे पीछे मतलब इतनी जगह बची हुई है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें कम है, मतलब ये जस्टिफाई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा एक साथ में सेट हो जाए पूरा, तो मैं पहले पूरे को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए से, फिर कंट्रोल जे, जस्टिफाई। ये देखो आगे और पीछे का जितना भी मतलब मार्जिन है
वो पूरा सेम हो गया ऊपर नीचे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये कंट्रोल जैसे जस्टिफाई होता है। और के से होता है हाइपरलिंक। कंट्रोल के हाइपरलिंक इन द सेंस मेरे को मतलब यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी डालनी है या फिर किसी वेबसाइट का लिंक डालना है, तो मैं कंट्रोल के से प्रेस करके हाइपरलिंक डाल सकता हूँ। और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फोल्डर भी डाल सकता हूँ, फोटो भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ कंट्रोल के से। ये देखो यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है कि आपका मतलब डेटा कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है या कहाँ पर है, कंट्रोल के से। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने मेरा रिज्यूमे बनाया, तो मैंने लिखा मतलब सिंपल डेटा लिख रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड लिखा, आधार कार्ड नंबर, ये आधार कार्ड नंबर है मेरे। और मैं चाहता हूँ कि ये आधार कार्ड नंबर है ना, इसके ऊपर क्लिक करते ही मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, पूरे को इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के। अब मेरे को जो आधार कार्ड नंबर थे ना, उसके ऊपर मेरी फ़ोटो सेट करनी है। तो मैं यहाँ से कोई फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। जैसे अभी तो मेरे पास है नहीं फ़ोटो आधार कार्ड की, लेकिन मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोटो वगैरह, अगर होगी तो देखता हूँ फ़ोटो। ठीक है, यहाँ से कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट की, फिर ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना, कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा, तो मेरी आधार कार्ड की फ़ोटो ओपन हो जाएगी। अब पता नहीं यहाँ पर कौन सी फ़ोटो ओपन होगी, ये फ़ोटो ओपन हो गई एक। यहाँ पे मैं आधार कार्ड की फ़ोटो सेट कर सकता हूँ और कोई भी मतलब वेबसाइट का लिंक भी दे सकता हूँ। ये तो मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया है। ठीक है, कंट्रोल के का मतलब हाइपर लिंक। के बाद आता है एल। एल का होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे ये मतलब इस साइड में है, राइट साइड में है ये इतना, और मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में आ जाए। तो मैं कंट्रोल के साथ एल प्रेस करूंगा, गया लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट। और आर का होता है राइट अलाइनमेंट, और ई का सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल जे का जस्टिफाई। ठीक है, एल हो गया। उसके बाद एम। एम का होता है मार्जिन। पहले ये समझो मार्जिन क्या होता है। मार्जिन ये जो मतलब पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो वर्ड और पेज के बीच में इतनी दूरी है ना, यही मार्जिन कहलाती है। मार्जिन यानी पेज के चारों तरफ खाली जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि मार्जिन कम हो, तो ये कम हो गया कंट्रोल एम से। मार्जिन डिक्रीज होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि मार्जिन मतलब बिल्कुल रहे ही ना और पूरे पेज पे ये आ जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम प्रेस करूंगा। ये देखो बड़ा हो रहा है। ठीक है, मार्जिन इंडेक्स, कंट्रोल एम। एम के बाद आता है न्यू, कंट्रोल एन। जैसे मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ और मेरे को कोई दूसरी फाइल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एन प्रेस करूँगा। ये देखो न्यू फाइल आ गई, पूरी की पूरी फ्रेश, और वो दूसरी वाली यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, कंट्रोल एल से एन से न्यू फाइल। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि न्यू फाइल इंसर्ट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है, तो कंट्रोल एन। ठीक है, एन के बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ओपन। जैसे मैंने ये मतलब फाइल बना दी और ये सेव कर दी, फिर मेरे को ओपन करना है, या फिर मेरी कोई दूसरी फाइल है MS वर्ड की, उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस ओ। तो ये मतलब पूछ रहा है कि आपकी फाइल कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ अपनी फाइल MS वर्ड की कंट्रोल ओ से। ठीक है, ओ के बाद आता है पी। पी का मतलब कंट्रोल पी, प्रिंट। मेरे को इस पूरे पेज को प्रिंट करना है, प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी, तो उसके लिए मैं कंट्रोल पी का यूज़ करूँगा। यहाँ से प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करूँगा, फिर एंटर क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल पी। कंट्रोल क्यू का कोई यूज़ नहीं होता है MS वर्ड में। ठीक है, आर। आर का राइट अलाइनमेंट अभी बताया था मैंने, इसको मेरे को राइट साइड में लेके जाना है तो कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, और बीच में लाना है तो कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, वापस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है,
अब मेरा ये डॉक्यूमेंट बन गया पूरा, मेरे को इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करते ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे पहले से फाइल बनी हुई है, ये यहाँ पे सेव हो गई। कंट्रोल एस से ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब फाइल को सेव करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है या कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल एस। ठीक है, एस के बाद क्या आता है, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का भी कोई यूज नहीं है एमएस वर्ड में। ठीक है, यू, टी के बाद यू, यू का मतलब अंडरलाइन। जैसे मेरे को ये पूरी लाइन है, इसके नीचे एक लाइन लेकर आनी है, यानी इसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू प्रेस करूंगा, वापस हटाना है तो कंट्रोल यू, अंडरलाइन लगाना है तो कंट्रोल यू। ठीक है, ये हो गया अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। अब आता है कंट्रोल वी। वी का मतलब पेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कंट्रोल सी का होता है कॉपी और उसको पेस्ट करने के लिए होता है वी। जैसे मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, अब मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल वी का यूज़ करूँगा, यानी यहाँ से ये कॉपी होगी और ये दूसरी जगह भी यहाँ पे आ गई। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज। अब मेरे को इसको क्लोज करना है तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करूँगा, लेकिन अभी मैं क्लोज करूँगा नहीं क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। यकीन मानिए कि कंट्रोल डब्ल्यू से ये क्लोज हो जाएगा और एल्ट प्लस F4 से भी ये क्लोज हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि क्लोज हो जाएगा कंट्रोल डब्ल्यू से। या फिर करके देखते हैं, ये मतलब ये पूछ रहा है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं। अगर मैं नो पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगी, यस पे करूंगा तो सेव होके क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। एक्स, एक्स का होता है कट। देखो मेरे को ये वाला लिखा हुआ ना आधार कार्ड, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला यहाँ से कट होके नीचे आ जाए यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, फिर यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अब देखो एक्स हो गया। अब वाई जेड का मैं बताता हूँ, पहले कंट्रोल जेड का बताता हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड का होता है अंडो और वाई का होता है रीडो। ठीक है, कंट्रोल जेड देखो मेरे ये पूरा लिखा हुआ है, मैंने कंटेंट रेडी किया पूरा। ठीक है, और ये गलती से डिलीट हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को घबराना नहीं है। अब उस कंटेंट को वापस लाने के लिए यानी अंडो करने के लिए, लास्ट एक्शन वापस परफॉर्म करने के लिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, ये सारा का सारा डेटा वापस आ गया। ठीक है, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो और वाई का मतलब रीडो। ठीक है, अब देखो वाई का मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, अब वापस मेरे को पिछले स्टेप में जाना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड। अब मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो वापस पीछे ही पीछे जाएगा, लेकिन मेरे को अगले स्टेप में वापस जाना है। अगले मैंने क्या किया था, डिलीट किया था, कंट्रोल वाई वापस डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड वापस आ गया। कंट्रोल अब जेड प्रेस करूंगा ना तो पीछे वाला एक्शन परफॉर्म होगा, ये देखो मैंने सारा कॉपी किया था, और वाई से वापस आगे वाला एक्शन परफॉर्म होगा। इसको आप प्रैक्टिकली अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थी पूरी शॉर्टकट कीज, ये बेसिक शॉर्टकट की है और इनके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो हजारों शॉर्टकट की है लेकिन वो आपके काम की नहीं है, और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनकी अलग अलग फंक्शनलिटी है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर पूरा पढ़ेंगे तो। ठीक है, और जो चीज़ कॉपी करते हैं ना वो सेव होती है क्लिप बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखना, क्लिप बोर्ड के अंदर सेव होती है। ये MS वर्ड की शॉर्टकट कीज, और ये लगभग कॉमन है हर एक सॉफ्टवेयर में। कुछ चेंजेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।
तो ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको MS वर्ड का शॉर्टकट कीज़ वगैरह। और इसका एक्सटेंशन होता है, यहाँ से देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन डॉट, ये वाला .docx, ये इसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब कि ये किस टाइप की फाइल है। जैसे मेरे पास कोई गाना है तो वो मतलब MP3 है, और कोई फोटो है तो वो JPG है, तो ये डॉक्यूमेंट है तो मतलब .docx। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।